हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन प्लेनेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू। पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक लिटरेसी की बुक के बी क्वेश्चन तक किया है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। हम पहले से सेव कर लेते हैं किसी भी फाइल नेम से। हमने सेव कर दिया। तो नाम दे देते हैं हम इसे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये 8 है हमारा। 8 अंडरस्कोर लिटरेसी की बुक का सी है, तो सी भी दे दिया हमने। इसे दे देते हैं हम मार्क्स, क्योंकि 8 डिजिट होने चाहिए, तो हमने 8 डिजिट का नाम दे दिया। कुछ भी दे सकते हैं हम, लेकिन हम ऐसा कुछ देंगे जिससे हम अंडरस्टूड कर सकें। ये नाम आपका ऊपर आ गया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और सी। कमेंट में डाल देते हैं हम इसे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपका, इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज़ इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि हमें एक किसी भी स्टूडेंट का 5 अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करवाना है। और इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से हम उसे इनपुट करेंगे। और फाइंड आउट द एग्रीगेट मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। और उसका हमें एग्रीगेट मार्क्स यानी कि उसका टोटल करना है और परसेंटेज निकालना है। एज्यूम डैट द मैक्सिमम मार्क्स डैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट इज़ 100, यानी कि जो मार्क्स एंटर किया जाएगा वो किसी भी सब्जेक्ट का 100 से ज़्यादा ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम नॉर्मली अपनी परसेंटेज या टोटल निकालने के लिए करते हैं। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब आपको डिफरेंट सब्जेक्ट लेने, तो आपको इतना पता चल गया है कि मार्क्स पॉइंट में भी हो सकते हैं और परसेंटेज निकालेंगे वो भी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो हम इसमें सारे डेटा फ्लोट के लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। वाइडमैन फ्लोट, FLOAT। देखिए, कीवर्ड की पहचान ये है, जब हम इसे लिख देंगे पूरा तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। अब 5 सब्जेक्ट के लिए आप ले सकते हैं, एब्रीवेशन लेंगे, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हिंदी के लिए ले लिया आपने H, इंग्लिश के लिए E, साइंस के लिए S, ड्राइंग के लिए D और मैथ के लिए M। 5 सब्जेक्ट हो गए। एक आपने लेना है एग्रीगेट मार्क्स के लिए, तो हम इसमें ले सकते हैं AG। और एक आपने लेना है परसेंटेज मार्क्स के लिए, यानी कि हम इसमें ले सकते हैं PER। सारे वेरिएबल आपके पास फ्लोट टाइप के डिक्लेयर हो गए हैं। अब हम लगाते हैं क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। ठीक है, ठीक है, ये हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप इसमें जो भी डिक्लेयर करते हैं इसके लिए ये अपनी एक पर्टिकुलर हेडर फाइल यूज करता है, जो हमने पुराने प्रोग्राम में किया हुआ है। वो क्या था? हैश इंक्लूड stdio.h। ये हेडर फाइल है जिसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हम यूजर से डेटा एंटर करवाएंगे और उसको प्रिंट आउट प्रोवाइड करेंगे। एक हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड conio.h, क्योंकि हम आउटपुट विंडो पर अपने डेटा को होल्ड करके रखना चाहते हैं ताकि यूजर आसानी से उसे देख सके। तो उसके लिए हमें गेट सी एच फंक्शन यूज करना होगा। इसमें मैं लिख भी देता हूँ आपको, गेट सी एच। आपको इससे याद रहेगा किसके लिए हमने इसे यूज की थी। तो इसको यूज करने के लिए ही हमने conio.h को यूज किया है। अब बाहर से हम कमांड दे देंगे प्रिंट एफ। सारा डेटा आपका स्मॉल में ही है। एंटर द मार्क्स ऑफ, पहला था आपका एच, यहाँ पे हम पूरा मैसेज दे देते हैं हिंदी, ताकि यूजर को पता रहे वो किस चीज़ के मार्क्स ऐड कर रहा है।
स्कैन करवा दिया, स्कैन एफ से। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा %f, क्योंकि आपका फ्लोट का डेटा है। %h। इसी तरह हमें 5 बार कॉपी पेस्ट करना है ताकि हम लिखने से बच जाएं। कॉपी के लिए आपके पास शॉर्टकट की है, एडिट मेनू में जाइए, देखिए कंट्रोल इंसर्ट, और पेस्ट के लिए शिफ्ट इंसर्ट। कॉपी और पेस्ट 5 टाइम्स कर दीजिए स्टूडेंट्स। 4 बार हो गया, 5 बार। अब हम इसे यहीं पर चेंज कर देंगे। पहला था हिंदी, दूसरा था आपका इंग्लिश। तो इस तरह से हमने सभी की वैल्यू चेंज कर दी, यानी कि अब हमने इसमें कर दिया हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ड्राइंग और मैथ्स, इन्हीं के वेरिएबल भी हमने इसमें स्कैन करवा लिए साथ साथ। अब एग्रीगेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको जोड़ देते हैं, सिंपल, जैसे हम अब तक ऐड करते आए हैं। तो इसके लिए वेरिएबल है आपका AG। अब इसमें जो भी वेरिएबल आपका स्कैन करके आया हुआ है, हम उसे सिंपल प्लस के साइन के साथ लिख देते हैं, जैसे +H +E +S +D +M। पांचों वेरिएबल हमने इसमें जोड़ के AG वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिए। नेक्स्ट क्या होता है, परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। तो इसमें वेरिएबल ले लिया PR। हम इसमें सीधे, क्योंकि एग्रीगेट के अंदर सब कुछ है, एग्रीगेट लेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 100 से, और इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि अर्थमेटिकल इक्वेशन और सी की इक्वेशन में बहुत फ़र्क होता है, और डिवाइड कर देंगे 500 से। यही फॉर्मूला होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन बहुत लंबी हो जाती है और गार्बेज वैल्यू हो जाती है। तो सिंपल, जब 2 जीरो दोनों में ही कॉमन होते हैं, तो जैसे मैथ में काट देते हैं, तो इस इक्वेशन को हम यहीं पर छोटा कर सकते हैं ताकि रिजल्ट आने की संभावना हमारी सही रहे। तो कई बार कंपाइलर में किसी प्रॉब्लम में हो जाता है, तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम एग्रीगेट को 5 से डिवाइड कर दें तो आपका वही वैल्यू आ जाएगी जो पूरे फॉर्मूले से आती। कमेंट में मैं लिख देता हूँ आपका। कमेंट में दे दिया मैंने आपको पूरा फॉर्मूला, AG इंटू 100 और डिवाइड बाय 500। तो इसकी जगह हमने ये छोटा फॉर्मूला यूज किया। अब सिंपल कमांड देनी है हमें प्रिंट करवाने की। हम इनके रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे /n, ताकि डेटा आपका न्यू लाइन में प्रिंट हो। लिख देंगे एग्रीगेट मार्क्स इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर F है, तो हमने वही ले दिया। अब इसी जगह पर इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हमने दे दिया AG के अंदर वैल्यू, इसलिए हमने AG लिखा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। नेक्स्ट है आपके पास परसेंटेज। मार्क्स, इसकी वैल्यू है PER वेरिएबल के अंदर। अब हमने गेट CH फंक्शन लगा दिया ताकि रिजल्ट आपका आउटपुट विंडो पे होल्ड करे, और प्रोग्राम को बंद कर दिया। तो ये सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया जिसमें हमने 5 वेरिएबल स्कैन करवाने हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करना है। रन मेन्यू में जाइए और रन कर दीजिए। ये कंपाइल कर रहा है, इसे कोई एरर नहीं है। हमने वैल्यू डाल दी। हम हर बार 50 रखते हैं ताकि आपको इजीली कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो सबके मार्क्स हमने 50 डाल दिए। अब आपको पता है 50 सबके हैं, तो ओबियसली वैल्यू कितनी आ गई, 250, और इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 50%। हम रिजल्ट को और अच्छा बनाएंगे। पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट शो कर रहा है जीरो के, हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी चाहें उतने डिजिट शो कर सकते हैं। तो हम इसके लिए थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, जैसे हमने पहले वाले प्रोग्राम में किया है। % और F के बीच में हम 0.2 दे देते हैं।
ताकि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट शो करे, जैसा कि रियल हमारी मार्कशीट में होता है, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स आते हैं। और साथ ही हम ये भी कर देंगे परसेंटेज के बाद रिजल्ट प्रिंट हो जाए, उससे बाद में परसेंट का साइन सिंबल भी डिस्प्ले हो जाए, तो वो भी हम इसमें दे सकते हैं, जिससे हमारा आउटपुट और अच्छा है। फिर से प्रोग्राम को रन कीजिए। वही वैल्यू डालते हैं हर बार 50, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं एक बार आपको और कुछ वैल्यू डाल के दिखाऊंगा। ये देखिए, टोटल आ गया 250 और परसेंटेज आ गई 50। एक बार हम कुछ और वैल्यू डाल देते हैं इसमें। देखिए, हम डाल दी 29, 99, 55। अब इसका रियल रिजल्ट आ गया आपके पास 295। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा 295, और इसकी परसेंटेज निकालेंगे तब भी आपके पास 59% ही आएगा। आप इसे करके भी देख सकते हैं। कुछ और वैल्यू डाल के देख लीजिए आप एक बार। 99, 89, 79, 67। ये देखिए, अब तक आपका फ्रैक्शन में नंबर नहीं आया था, तो परसेंटेज आ गई आपके पास 80.60 और एग्रीगेट मार्क्स आ गए आपके पास 403। तो ये प्रोग्राम आपका सिंपल है, जिसके अंदर आपने परसेंटेज निकालना और एग्रीगेट मार्क्स निकालना सीखा। फाइल मेनू में जाकर आप इसे सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये उसी फाइल को अपडेट कर देगा, यानी कि सेव हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी कोई सी भी क्वेरी कर सकते हैं जो आपको प्रोग्राम हार्ड लग रहे हैं, वरना स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखकर अपने सी लैंग्वेज को डीपली स्टडी कर सकते हैं। हमारे और भी चैनल्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी, HTML, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप यहीं से जा सकते हैं उसे देखने के लिए। लेकिन उससे भी पहले स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छी कमेंट दीजिए ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और लास्ट में फाइल मेनू में जाकर आप क्विट कर सकते हैं। आपके पास